चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। और डेंसिटी कांस्टेंट होगी या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। तो ऑर्बिटल स्पीड या एस्केप स्पीड का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा, वो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, है कि नहीं। और उस पर क्वेश्चन किए थे। तो एक क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं क्लास, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। The escape velocity from the earth is about 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। The escape velocity from a planet having twice the radius of earth and the same mean density as the earth is, ठीक है। कह रहा है एक अर्थ है, ठीक, ये हो गई अर्थ। और दूसरा क्या है, एक प्लेनेट है ना। इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो इसकी रेडियस कितनी है, 2r ना। प्लेनेट की रेडियस कितनी है, 2r। तो कह रहा है कि दोनों की डेंसिटी कैसी है, सेम। डेंसिटी सेम है तो कह रहा है यहां से अर्थ की सरफेस से एस्केप स्पीड कितना है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस प्लेनेट से एस्केप स्पीड कितना होगी, है। तो आपको पता है एस्केप स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, आर। अगर डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो एस्केप स्पीड का ये रिलेशन होता है। तो अगर रेडियस 2 गुना हुई है तो एस्केप स्पीड कितना हो जाएगी, 2 गुना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा बताइए, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, if a satellite is orbiting at a height capital R from the earth surface ना, ये अर्थ सरफेस हो गई, इसका ये सेंटर। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे, h इज इक्वल टू कितना, r पे, ठीक है। अगर यहां से किसी सैटेलाइट को स्केप कराना हो, क्या कराना, स्केप कराना हो, तो वो स्केप स्पीड कितना होगी, समझ आ रही ना। तो स्केप स्पीड क्या होता है, फार्मूला v स्केप इज इक्वल टू √2gm बाई स्मॉल आर ना। क्या होता है, स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से दूरी है, सेंटर से। तो ये कितना हो जाएगा, 2gm बाई कितना हो जाएगा, 2, इतना हो जाएगा ना। स्मॉल आर कहां से दूरी होती है, सेंटर से। तो सेंटर से ये तो रेडियस आर है ही है ना, तो कितना हो जाएगा, 2r। 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपको पता है ये फार्मूला किसका होता है, ऑर्बिटल स्पीड नियर दी अर्थ सरफेस। इसकी वैल्यू कितना होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। मास ऑफ मून इज 1 डिवाइड बाई 81 टाइम्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ, अर्थ's radius. If its escape velocity on the earth surface is 11.2, then its value at the surface of the moon will be, मून है ये
मून है, मून का मास कितना दिया हुआ है? मून का मास जो है वो कितने टाइम्स है अर्थ के मास से? डिवाइड बाई 81 ना। और रेडियस कितना है? रेडियस मून की कितना है? अर्थ से कितना? डिवाइड बाई 4। इतना हो गया डाटा। अब आपसे बोल रहा है अर्थ की सरफेस से अगर पार्टिकल स्केप करता है तो उसकी स्केप स्पीड कितनी है? 11.2। अगर मून की सरफेस से स्केप करे तो उसकी स्केप स्पीड कितना होगी ना? तो अब आप मून के लिए लिखिए स्केप स्पीड। स्केप स्पीड मून के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए? √2g मास ऑफ मून और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा? मून। अब यहां पे पुट करिए 2g मास मून का कितना है? मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई कितना? 81। ये हो गया। और रेडियस ऑफ मून कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए? ऊपर 4 ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है? ये कितने के बराबर? ये स्केप स्पीड कहां से है? अर्थ सरफेस से ना। तो ये स्केप स्पीड कहां से? अर्थ सरफेस से। और 4 का रूट कितना आएगा? 2। और कितना आएगा? 9। इसकी वैल्यू स्केप स्पीड कितना दिया हुआ है अर्थ सरफेस से? बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। है कितना आ जाएगा? 2.5। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन। Escape velocity of a body on the surface of Earth is 11.2 kilometer per second. Now, if planet mass is increased to twice and radius becomes half of the Earth, ठीक है? If planet mass is increased to twice, मतलब अर्थ से प्लेनेट का मास कितना है? मास ऑफ प्लेनेट अर्थ से कितना है? 2 गुना है ना। और रेडियस कितना है? हाफ ना। रेडियस कितना है? हाफ। अब कह रहा है स्केप स्पीड बताइए इस कंडीशन में। तो स्केप सेम होगी, चेक करिए, सेम होगी। प्लेनेट के लिए लिखिए स्केप स्पीड का फार्मूला √2g मास ऑफ प्लेनेट और क्या होगा? रेडियस ऑफ प्लेनेट ना। तो यहां पे पुट करोगे 2g मास ऑफ प्लेनेट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट कितने के बराबर है? RE/2 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए? ऊपर। इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है ना। स्केप स्पीड कहां से? अर्थ सरफेस से। और ये 4 का रूट कितना आएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ स्केप स्पीड। और कितना दिया हुआ है? ये आएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिख चुके कि नहीं यार? ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। The escape velocity for the earth is v. The escape velocity for a planet whose radius is 1/4 of radius of earth and mass is half of the earth. ठीक है। planet whose radius is 1/4
ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो प्लेनेट की जो रेडियस है वो कितना है, 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ। और मास कितना है, मास कितना है प्लेनेट का, मास ऑफ अर्थ का क्या है, हाफ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एस्केप स्पीड कितना होगी अब प्लेनेट की सरफेस से। ठीक है, प्लेनेट की सरफेस से एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड प्लेनेट की सरफेस से 2g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट। यहां पे कितना हो जाएगा, 2g मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 2, और रेडियस ऑफ प्लेनेट RE डिवाइड बाई 4 लिखने से बेहतर है ऊपर लिख लीजिए। तो इतना हिस्सा कितने के बराबर है, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, यहां पे कितना, ये वाला हिस्सा कितने के बराबर है एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस 11.2, और ये कितना बचेगा, बस आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एकदम वैसे ही है, पिछले जैसा ही है, इसको वैसे होमवर्क दे देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो मैं नहीं कराऊंगा, आप ही बताइए। ठीक है, फॉर ए प्लेनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, इस बार मास सेम है ना, है 2 टाइम्स ना, ये कर ले जाओगे तो इसको छोड़ देते हैं, और जो लोग वैसे यूट्यूब पे होंगे कमेंट करेंगे। ठीक है, स्किप कर दे, स्किप को स्कैप बोल रहा हूं मैं। चलो इसको करते हैं। The earth is assumed to be a sphere of radius r। ठीक है, अर्थ इज assumed to be a sphere of radius r। A platform is arranged at a height r from the surface of the earth। ये अर्थ है, इसका मास पूरा सेंटर में, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, ये रेडियस है r। अब कह रहा है इससे r दूरी पे या r हाइट पे एक प्लेटफॉर्म है यहां पे ना, ये h इज इक्वल टू कितना है, r। अब यहां से क्या कराना है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज kv। यहां से जब किसी बॉडी को एस्केप कराओगे तो वो एस्केप स्पीड कितना है, kv के बराबर। कितने के बराबर है, kv के बराबर है, जिसमें v जो है एस्केप वेलोसिटी है कहां पे, सरफेस से एस्केप वेलोसिटी। तो एक बात बताइए, सरफेस के बजाय किसी हाइट से जब होती है एस्केप स्पीड तो उसका फार्मूला क्या होता है, √g2 √2gm बाई स्मॉल आर ना। स्मॉल आर कितने के बराबर है, 2r के बराबर ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2r। और ये कितने के बराबर है, kv के बराबर। कितने के बराबर है, kv के बराबर। अब इसमें कह रहा है ये जो v है ना, ये v क्या है, एस्केप स्पीड कहां, एस्केप वेलोसिटी कहां से, अर्थ सरफेस से। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, k, और ये कितना हो जाएगा 2gm बाई कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2gm बाई 2r। तो क्या कट जाएगा, इतना कट जाएगा, बचेगा क्या, k इज इक्वल टू 1/√2। बस आंसर हो गया। लिख चुके ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी। ये दूसरा क्वेश्चन, मास दिया हुआ है, द मास ऑफ अर्थ है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे अर्थ जोड़ लीजिएगा। द मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg is to be compressed in a sphere such a way that escape velocity from its surface will be 3 into 10 to the power 8 meter per second. What should be the radius of sphere? What should be the radius of sphere? ये क्वेश्चन क्या है? अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से एस्केप स्पीड कितना होती है? 11.2। तो 11.2 होती है एस्केप स्पीड अर्थ सरफेस से। अब कह रहा उसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने पे रेडियस क्या होती है? घटती है। तो एस्केप स्पीड रेडियस की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो जैसे जैसे इसकी रेडियस क्या होगी? घटेगी, रेडियस घटेगी, वैसे वैसे एस्केप स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो कह रहा है इतना घटा दिया है कि एस्केप स्पीड कितनी हो गई है? 3 into 10 to the power 8। मतलब अगर लाइट, ये लाइट की स्पीड है ना, अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलेगा तब भी एस्केप नहीं करेगा। समझ आए? तो उस वक्त अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है। समझ आ रहे? तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फार्मूला ये होता है एस्केप स्पीड का, v escape is equal to √2 gm upon r ना। आपको रेडियस पता करना है ना। एस्केप स्पीड की वैल्यू तो दी हुई है ना, कितना दी हुई है? 3 into 10 to the power 8 ना। और g की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है? 6.67 into 10 to the power माइनस, और मास ऑफ अर्थ 6 into 24 kg। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तब भी थोड़ा सा कोशिश करिए याद रहे मास ऑफ अर्थ, है कि नहीं? तो अब यहां से आर निकाल सकते हो कि नहीं? निकल जाएगा ना। देखिए ट्राई करके। इसको रूट को इधर कर लेना, स्क्वायर बन जाएगा। रूट को इधर कर लोगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो कितना हो जाएगा? 9 into 10 to the power 16। फिर उसके बाद g और m को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा आंसर अराउंड? है 8.8 into 10 to the power -3 ना। हाँ 8.8 into 10 to the power -3। ठीक है। एक बात और बताऊं मैं, जब ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है ना नीट में खास करके, तो जानते हैं ऑर्डर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑर्डर मतलब 10 की पावर के फॉर्म में। खाली किसके फॉर्म में पूछा जाएगा? 10 की पावर। तो 10 की पावर आंसर कितना आ रहा है? -3 ना। तो वही ऑर्डर पूछा जाता है जनरली, क्योंकि बाकी डिजिट को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। ठीक। एक और ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन करा दे रहा हूं, वैरायटी आपको पता चल जाएगी। समझ आ रही ना? हो सकता है डिजिट वो आसान दे, है कि नहीं, तो और आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक। तो चलिए यहां तक क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी on the surface of a planet on which the acceleration due to gravity दिया हुआ है आपको यहाँ पे, acceleration due to
ग्रेविटी दिया हुआ है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना दिया हुआ है, वेयर आर इज द रेडियस, और रेडियस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपसे स्केप स्पीड पूछ रहा है उस प्लेनेट की सरफेस से, तो स्केप स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, √2g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक, ये होता है स्केप स्पीड का फार्मूला। तो प्लेनेट के लिए तो यहाँ पे प्लेनेट p हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे g की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल g। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या दिया हुआ है, रेडियस उस प्लेनेट की दी हुई है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखने लगे फार्मूले में। ठीक, रेडियस तो हालांकि है। ठीक, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार, जी एम बराबर होता है किसके, जी आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2g प्लेनेट आर प्लेनेट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लेनेट, ये कट जाएगा। ठीक है, बस अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2g की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 3.1 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दी हुई है, 8100 या 8100। अगर किलोमीटर में लोगे तो आंसर जो स्पीड का आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में लोगे तो मीटर पर सेकंड आएगी स्पीड। तो जैसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे वैसे किलोमीटर में ही पूछेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में डिजिट लंबी हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। √2 की वैल्यू कितना होती है, 1.414, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो कितना हो जाएगा, 3.1, और ये इसका रूट करोगे तो 81 का कितना हो जाएगा, 9, और 1 0 90 ना। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अराउंड 394 समथिंग आएगा। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, क्लियर रहेगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, A satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half the escape velocity from the earth surface। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कोई सैटेलाइट है वो अराउंड द अर्थ घूम रही है विथ ए स्पीड इक्वल टू हाफ द एस्केप स्पीड। मतलब जो सैटेलाइट घूम रही है ना, उसकी जो स्पीड है, तो उसकी स्पीड का नाम क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड। क्या नाम होता है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड जो है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ना, कह रहा है विथ ए स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की एस्केप वेलोसिटी की क्या है, आधी है। समझ आ रही। अब अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है बताइए, √2gm/r इतना होता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। आप ये बताइए अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे वो सैटेलाइट घूम रही है। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड का √gm/r होता है ना। स्मॉल r कितने के बराबर होता है, ये देखो अर्थ का ये सेंटर है और सैटेलाइट यहां पे घूम रही है, ये रेडियस और ये हाइट,
तो स्मॉल आर कितने के बराबर होता है? आर प्लस एच के बराबर। इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ रूट 2 GM बाई आर ना। अच्छा यहां से कुछ कट रहा है, काट सकते हो, GM कट जाएगा ना। अच्छा ये अब देखिएगा यहां से इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे ये रूट है ना, रूट उधर जाएगा तो होल पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 1/r प्लस एच बचेगा ना। अच्छा जब इधर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 ना। अरे रूट इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? होल का स्क्वायर ना। तो स्क्वायर बनाएगा तो 1/2 का कितना हो जाएगा? 1/4। और ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? हटा देगा। तो यहां से क्या बचेगा बताइए? क्या हटा देगा? तो कितना बचेगा? 2/r। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये r प्लस एच। अच्छा इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा? r प्लस एच बराबर होगा किसके? 2r के। r को उधर लेके चले जाइए तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव्स along ए सर्किल। 4 मास है जो किस में मूव कर रहे हैं? सर्किल में। ऑफ रेडियस कैपिटल R अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये चारों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो कह रहा है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो कह रहा है स्पीड बताइए पार्टिकल की कितनी होगी। तो इसमें मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में अधूरापन लग रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पिक्चर देना चाहिए था, या लैंग्वेज में और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ मुझे लग रहा है ना। तो मैं पिक्चर आपको दे देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में वो पिक्चर गिवन है इस तरह से। ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पार्टिकल ऐसे इक्वल डिस्टेंस। कैसे इक्वल डिस्टेंस? पार्टिकल कैसे इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और इनकी सबकी साइडें कैसी होगी? सेम। और ये चारों क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इधर, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर। तो थोड़ा सा इसमें अधूरापन था। ये पिक्चर मान लेते हैं गिवन थी। ठीक है, चलिए ये इसका क्या हो गया? सेंटर। तो सबसे पहले एक चीज हमने देखा है कि हमने जब ऑर्बिटल स्पीड पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड में हमने क्या देखा था? अब कैसे निकाला था? डेरिवेशन याद है? मतलब वो कैसे आई थी ऑर्बिटल स्पीड? आपने सबसे पहले क्या निकाला था? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर था किसके? सेंट्रीपिटल। बस वहीं से निकाला था ना। तो ऐसे ही यहां भी निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, देखना बढ़िया से। इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो और ये क्या है? इसका सेंटर। ये इसका क्या है? सेंटर। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो इसकी सारी साइडें कैसी होगी? इक्वल होगी। तो सारी साइडें इक्वल होगी। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए ए। ठीक है, सारी साइडें इक्वल होगी। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये वाली चीज क्या कहलाएगी? ये वाली चीज, ये रेडियस कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी? रेडियस। अब अगली एक क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने के लिए, लेकिन समझ आ जाए बस। ठीक है, अब देखो ये 4 मास है, m m m ना। तो ये वाला मास इसको इस लाइन में खींचेगा ना, और ये वाला मास इसको इस लाइन में खींचेगा।
और ये वाला मास इसको इस लाइन में खींचेगा, तो इस वाले मास पे 3 फोर्स लग रहा है ना, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, एक फोर्स 2 फोर्स। ये 2 फोर्स कैसे हैं? एक जैसे, जितना जैसा ये पेयर है वैसा ये पेयर है, तो दोनों फोर्स कैसे हैं? सेम। तो दोनों को नाम दे देता हूं मैं अपनी तरफ से, इसको मान लेते हैं F है, ये कितना है F, और ये भी कितना है F, ये दोनों बराबर थे, ठीक है। तो अब देखिए एक और है, यहां पे ये जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला मास जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स कितना होगा? थोड़ा सा बताइएगा, कितना? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मुझे पहले फोर्स, आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अच्छा ये वाला फोर्स कितना बनाएगा? ये वाला F लिखता हूं मैं, कितना बनाएगा? G M इंटू एम, कितना हो जाएगा? M स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, कितना बनाएगा ना, कितना बनाएगा? A स्क्वायर। अब अगला देखिएगा, ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन कितना फोर्स बनाएगा, उसको लिखता हूं मैं, G M स्क्वायर M1 M2, और ये वाली दूरी कितने के बराबर होती है, याद है कुछ? ये A है, ये A है, तो ये कितना होता है? √2a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इस वाले का फोर्स, ये F डैश ले लेते हैं, तो इस वाले का क्या है? आधा ना, आधा ही है ना। तो इससे पता चलता है ये वाला कितने के बराबर है? F/2 के बराबर। अब रिजल्टेंट निकाल सकते हो, देखो ये दोनों फोर्स कितने पे है, तो 90 पे जो रिजल्टेंट आता है वो कितने के बराबर आता है? √2f। कितने के बराबर आता है? √2f। और ऑलरेडी इस लाइन में एक फोर्स है, वो कितने के बराबर है? F/2। तो दोनों ये जोड़ दोगे, टोटल फोर्स आ जाएगा। टोटल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा? F नेट कितने के बराबर हो जाएगा? F/2 प्लस √2f के बराबर। F कॉमन ले सकते हो, F कॉमन लोगे तो कितना? 1/2 प्लस √2, कितना हो जाएगा? इसको इरेज कर दे कि नहीं, ये तो समझ जाओगे ना, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? F, ये कितना हो जाएगा? 2√2, और प्लस में कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। अब F की वैल्यू लिख सकते हो आप, F की वैल्यू कितने के बराबर होगी? थोड़ा सा बोलिएगा। F की वैल्यू ये निकाल रखा है ना, F कितने के बराबर है? G M स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2। अच्छा एक बात बताओ, F नेट, यही जो नेट फोर्स है सेंटर की तरफ काम कर रहा है, यही किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल। किसके बराबर है? तो यहां पे क्या लिख सकते हो? mv स्क्वायर अपॉन r, ये r रेडियस ये होगा ना। अच्छा रेडियस कितने के बराबर होगी? अगर ये पूरा कितने के बराबर होता है डायगोनल? कितने के बराबर? √2a के बराबर ना। कितने के बराबर? तो आधा कितने के बराबर होता है? r कितने के बराबर होगा? a/√2 के बराबर। ये मैं पढ़ा चुका हूं, समझ आ रही ना बात? कई बार ये आ चुका। ये पूरा कितने के बराबर? पाइथागोरस से निकाल लोगे, ये a और ये a है, तो ये कितना आएगा? √2a। तो इसका आधा रेडियस है, आधा कितने के बराबर होगा? a/√2। तो यहां से आप रख सकते हो, mv स्क्वायर अपॉन क्या होता है? r होता है रेडियस। तो रेडियस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? पुट कर सकते हो a/√2। क्या पुट कर सकते हो? a/√2। लेकिन हमारा सारा आंसर किसमें है? ऑप्शन किसके फॉर्म में? आर के फॉर्म में ना। तो आर को छोड़ करके किसको हटाइए? ए को। ए की जगह पे क्या पुट कर दोगे? r√2। सॉल्व करके देखिए v कितना आता है, मैच कराइए। कौन सा वाला आएगा? डी वाला ना, सही है, चेक कर लीजिए, यही आएगा। एक बार और बता दे, है देखो सिंपल सा, 4 मासेस थे
और चारों कैसे मिलके लग रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर, और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। तो आपसे पूछा था कि आप ये बताइए पार्टिकल की स्पीड कितना होगी, क्या चीज पूछा है, स्पीड कितना होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे इन पार्टिकल्स पे फोर्स कितना लग रहा है। तो एक पार्टिकल हमने पकड़ा इस वाले को, तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, और ये वाला इधर खींच रहा है ना। ये वाला और ये वाला फोर्स बराबर है, तो इसको हमने नाम दे दिया कितना, F। और हमने इसको निकाल भी लिया, कितने के बराबर है, Gm² भाई, ये निकाल लिया F। फिर उसके बाद हमें ये वाला फोर्स निकालना था ना। तो ये वाला फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Gm1m2। m1 कितना है, m, और m2 कितना है, m, क्या हो जाएगा, m² डिवाइड बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर होती है, √2a के बराबर। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a²। इतना कितने के बराबर है, F के बराबर, तो F/2। मतलब ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस वाले का कितना लग रहा है, आधा लग रहा है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना था, वेक्टर था। F और F का रिजल्टेंट कितना आएगा, √2f, और ऑलरेडी इसमें कौन सा है, F/2। दोनों एक ही लाइन में है तो क्या हो जाएगा, ऐड, ये ऐड होकर के आ गया, ऐड होकर के आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे F कॉमन लिया, F कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब हमें पता है ये जो नेट फोर्स है वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ। यही काम किसका कर रहा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। बस यहाँ से v निकल आएगा, ठीक। लिख रहे हो कि नहीं आप, है? दिखवा देने। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखो जल्दी। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये कैपिटल एम है ना, एक एम तो यहां से कट जाएगा, ठीक है, हो गया मालिक, हो गया। अगला देखो, ये ट्राई करिए, ट्राइंगल पे है। थ्री पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड l, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड l, what should be the velocity of each particle so that they move on the circular path without changing l, ना देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पिछला वाला किस पे था, स्क्वायर पे, और ये वाला किस पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके बीच की हर साइड कितने की है, एल की, और तीनों इक्वल मास है, कैपिटल एम 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 ना। अब आपसे कह रहा है वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए। अच्छा एक बात बताओ, चलिए इस वाले को हम कंसीडर करते हैं, पार्टिकल को, इस वाले को कंसीडर करोगे तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बताइए। एक ये खींचेगा इधर और ये खींचेगा इधर ना, इधर लगेगा F और इधर लगेगा F ना। अच्छा इक्विलेटरल में एंगल कितने का होता है, 60 का ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पहली क्लास की चीजें यूज करेंगे, मैंने आपको बताया। अच्छा ये दोनों फोर्स बराबर है ना, अगर बराबर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 है, तो इसका आंसर कितना आता है, √3f ना। अगर 90 होता तो √2f आता, अगर 60 है तो कितना आता है, √3f। ये हो गया आपका एफ नेट ना। अच्छा एक बात बताओ, f लिख सकते हो, f कितने के बराबर होगा, g m1 m2 m स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना, एल स्क्वायर ना। अच्छा यही जो फोर्स है वो किसका काम करेगा, यही जो फोर्स है वो किसका काम करेगा यार, नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, तो किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल, किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अच्छा ये वाली चीज क्या कहलाएगी बताइए, रेडियस ना, ये क्या कहलाएगी। अगर आप लोग को याद हो, एक जगह मैं ये काम कर चुका हूं, बता चुका हूं कि ये एंगल कितने का होता है, 60, तो ये कितने का होगा, 30, ये कितने का होगा, 30 का होगा। अच्छा ये पूरी लेंथ कितनी है, L, तो ये कितनी होगी, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, R cos 30, R cos 30 कितने के बराबर है, R cos 30 कितने के बराबर है, L/2 के, कितने के बराबर है, L/2 के। cos 30 की वैल्यू कितना होती है, √3/2, ये कितना हो जाएगा, L/2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे आप R की जगह पे सारे ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, L में दिख रहे हैं, तो L के फॉर्म में कर लेंगे। L की जगह पे आप क्या लिख, वो R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mv² डिवाइड बाई R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, L/, लिखने से बेहतर है ऊपर कर लीजिए। ठीक है, R की जगह पे पुट कर दीजिए, R की जगह पे पुट कर दोगे कितना, L/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3g m² डिवाइड बाई L²। √3 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, और एक M से एक M, कैपिटल M लिखिएगा, एक M से एक M कैंसिल, तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए,
V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट GM बाई L। कौन सा सही हो जाए, डी वाला। एक क्वेश्चन जो पहले इससे पढ़ा गया है हमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और सारी चीजें ना, उस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू रीच ए हाइट 7 r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ना। अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को फेंका गया, अर्थ की रेडियस कितना है r, यहां से किसी बॉडी को फेंका गया तो ये कितनी हाइट गेन की, 7r। कितनी हाइट गेन की, 7r। तो आपसे कह रहा है आप ये बताइए, जो यहां से आपने पत्थर को फेंका था उसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी। समझ आ रही ना, वो किस स्पीड से फेंका कि यहां ये पत्थर कहां तक गया, h इज इक्वल टू 7r ना। अब एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन 1D का नहीं है। कुछ लोग गलती क्या कर देंगे, 1D से सॉल्व कर देंगे। रीजन क्या है, यहां पे ये जो पत्थर चल रहा है ना, ये मामूली डिस्टेंस नहीं है जो चल रहा है, वो नियर द अर्थ सरफेस के लिए पूरा 1D का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही ना बात। और ये कहां पे जा रहा है, h इज इक्वल टू 7r। समझ पा रहे हो ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको चेंज इन पोटेंशियल वाला फार्मूला पढ़ाया, याद है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, किसी पत्थर को अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक फेंकने के लिए, मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आता है उसका फार्मूला पढ़ा है, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन r। ये फार्मूला पढ़ा है। तो mgh की जगह पे कितना हो जाएगा, 7r डिवाइड बाई 1 प्लस h की जगह पे कितना हो जाएगा, 7r डिवाइड बाई r। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 7 mgr डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8। कितना आ जाएगा। अच्छा, जो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है वो किसके बराबर होगी, है काइनेटिक एनर्जी ना। अच्छा, यहां से फेंके हो ना तो वेलोसिटी दे करके, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से है ना। नहीं समझ पा रहे हो। अरे यहां से फेंक, जैसे मैं किसी पत्थर को फेंकूंगा तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जितना मैं दूंगा वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, यही तो हुआ ना। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी जिससे फेंका था। तो इसको इक्वल कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 mg r बाई 8। यहां से 2 4 जा कट जाएगा और m से m कट जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/4 rg ना। अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला कई बार बताया मैंने, gm इज इक्वल टू होता है gr स्क्वायर। तो एक r यहां से निकाल लो, यहां पे ले आओ नीचे ना, तो यहां पे कितना बचेगा, gr। तो इसकी जगह पे gr की जगह पे क्या लिख सकते हो, gm/r रख दीजिए, आ जाएगा आंसर 7/4 gm/। तो यहाँ पे rg की जगह पे कितना हो जाएगा, gm/r। यहां से पुट कर दोगे उठा करके, कौन सा वाला सही है, डी वाला ना।
एक मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये एक अलग वैरायटी है। थोड़ा सा एक चीज आप समझिए, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा कि किसी पार्टिकल को अगर हम 11.2 से फेंके अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो वो चीज क्या कर जाती है, इस्केप कर जाती है। और अगर उससे ज्यादा फेंक दोगे तब, उससे ज्यादा स्पीड से फेंक दोगे तब, तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है। और इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या बची रह जाएगी, वेलोसिटी बची रह जाएगी ना। अगर आप 11.2 से फेंकोगे तो वो जाकर के कहां पे रुकेगा, इनफाइनाइट पे। लेकिन अगर उससे ज्यादा पे फेंकोगे तो वो क्या करेगा, इंटरस्टेलर स्पेस में चलेगा। और चलेगा इंटरस्टेलर स्पेस में तो उसके पास स्पीड क्या होगी, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहले उससे एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर एक क्वेश्चन ऐसा कराते हैं जिसमें फार्मूले से जल्दी आंसर नहीं आएगा, वो भी देखेंगे। समझ आ रही ना बात। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड आपको जानना है तो उसके लिए फार्मूला होता है √n² -1 टाइम्स, ये ब्रैकेट के बाहर है, एस्केप स्पीड। ये होता है फार्मूला। समझ आ रही ना बात। ये वेलोसिटी कहां पे है, इंटर स्टेलर स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में। और दूसरी चीज क्या है ना, ये जो स्पीड है ना, ये कैसे पता चलेगा कि इस फार्मूले पे बेस्ड है। तो आप देखोगे जब पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा ना, बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कितने से किया है, एस्केप स्पीड से ज्यादा। तो एस्केप स्पीड से ज्यादा जब होगी तो इंटरस्टेलर स्पेस में क्या होगी, स्पीड होगी। वो स्पीड अगर पूछता है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। समझ आ रही ना बात। तो आप निकाल सकते हो, कितना आएगा देखिएगा, v = कितना आएगा। अच्छा n क्या है, n जानना जरूरी है ना इस फार्मूले में। एक मिनट, n क्या है, n जो है, n रेशियो है किसका, गिवन स्पीड डिवाइड बाई एस्केप स्पीड, इसका ये रेशियो है n। अच्छा इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा बताइए, गिवन स्पीड कितना है 2 टाइम्स ve एस्केप स्पीड, और एस्केप स्पीड कितना होगी ve, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, तो कितना आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 - 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ve, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v, √3। क्लियर रहेगा ना। n क्या है, रेशियो है। ये एस्केप स्पीड बाहर है ब्रैकेट के, वो अंडर रूट के बाहर है, अंडर रूट के अंदर मत रखिएगा। अच्छा एक अच्छी बात थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बताऊं मैं, जब किसी पार्टिकल को या सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वो कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। और यहां से अगर देखोगे, अगर एस्केप स्पीड के बराबर दोगे ना तो n की वैल्यू कितना आएगी 1, तो आपकी ये वाली स्पीड कितना होगी 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी 0। तो पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0, और टोटल भी क्या होती है 0 होती है।
जहां से इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है, वहां पे काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल तीनों जीरो होता है। हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको चेंज कर देता हूं। इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है? मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा, बस आप अपनी तरफ से बताइए। ये जो पत्थर के फेंकने की स्पीड है ना, ये वाली स्पीड, इसको मैंने मान लेते हैं मिसाल के तौर पे इसको कर दिया 4 टाइम्स रूट जी कैपिटल M डिवाइड बाई R, इतना कर दिया। ये कौन सी स्पीड है बताइए? कौन सी? ऑर्बिटल स्पीड है ना। कौन सी स्पीड है? रूट GM बाई R। ऑर्बिटल स्पीड का कितना गुना? एक मिनट, ऑर्बिटल स्पीड का कितना गुना कर दिया? 4 गुना। अगर ऑर्बिटल स्पीड का 4 गुना से आपने किसी पत्थर को फेंका है तो इंटरस्टेलर स्पेस में इसकी स्पीड क्या होगी पत्थर की? तो अगर वो चीज कैलकुलेट करना है तो एक चीज आप देखिए, यहां पे ये कितने के बराबर है? इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये वाली गिवन स्पीड कितना है? 4 टाइम्स ऑफ V0। और अगर आपको याद हो, एस्केप स्पीड का रिलेशन ऑर्बिटल स्पीड के साथ क्या होता है? रूट 2 टाइम्स क्या होता है? यही होता है ना, एस्केप स्पीड। तो V0 क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना? रूट 2। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2। एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 2। ये हो गया n की वैल्यू। अब बताइए स्पीड कितना होगी इंटरस्टेलर स्पेस में? कितना होगी? रूट 7 VE। बस सही तो है, यहां पे आ जाएगा, वैल्यू रख दोगे 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एस्केप स्पीड। ये कितना हो जाएगा? 8 में से 1 गया, कर ले जाओगे ना इस तरह के क्वेश्चन? लिख चुके कि नहीं यार? हो गया ना? एक मिनट इधर देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहेगा ना? एक क्वेश्चन देखिए, इसमें एक खासियत थी ना, जैसे ये दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में आप देखोगे तो जो पार्टिकल की स्पीड, जो गिवन स्पीड है, वो एस्केप स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्म में दी थी ना। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन, इसको देखिए, ये देखिए, ए पार्टिकल इज फायर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर पर आवर? तो 11.2 से तो ज्यादा है। 11.2 से क्या है? ज्यादा है। अरे ये सेकंड ही है, ठीक है। वो 20 किलोमीटर पर सेकंड, यहां तक क्लियर है? तो 20 किलोमीटर पर सेकंड है, और अर्थ से एस्केप स्पीड कितना होती है? 11.2। अब कह रहा है द स्पीड विथ विच इट विल मूव इन इंटरस्टेलर स्पेस, और एस्केप वेलोसिटी दी हुई है अर्थ सरफेस से इतना होती है, ये तो आपको पता है। 8 रूट 2 बोलिए या 11.2 बोलिए, ये भी R लिखा हुआ है, सेकंड रहेगा ना, किलोमीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो इसको करने का, एक मिनट, अगर आप उस वाले फार्मूले से जाओगे झेल जाओगे। समझ आ रही ना बात? हाँ, V इज इक्वल टू क्या है? ये वाला फार्मूला अगर लगाओगे ना, n² - 1 टाइम्स V एस्केप
लगाइए और लाइए आंसर। अभी देखिए कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा देखो अपने आप को डाल करके उस दिक्कत में, आपको दर्द तो महसूस हो है? एक क्वेश्चन नहीं करोगे? नहीं, कम से कम मतलब इसका तरीका बता रहा हूं ताकि आपके अंदर और वो पैदा होगा कि हाँ आसान वाला तरीका है इसका। हो रही है ना सॉल्यूशन में दिक्कत? नहीं हो रही है? बताओ आंसर। है 226? नहीं। अच्छा, कुछ लोग इतने चालाक है ना, मैं कहा इसकी दिक्कत देखो तो वो क्वेश्चन छाप रहे हैं आराम से कि अभी तो कराएंगे आसान वाला। देखो इसको इस तरह से करना, ये फार्मूला भी वहीं से बना हुआ है। समझ आ रही ना बात? एक मिनट ध्यान से देखो। एक मिनट इधर देखना, इस वाले फार्मूले से नहीं करेंगे। ये कौन सी? एक मिनट, ये वो वेलोसिटी है जिससे फेंका गया है ना। जब फेंकोगे तो उस एनर्जी, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? तो ये काइनेटिक गिवन है, जो काइनेटिक आपने दिया ना, उसमें से खर्च कितना होगी बताइए? अब कहां तक ले जाने के लिए? इंफिनिटी तक ले जाने में, स्केप कराने के लिए कितना खर्च होगी? के ई टाइम्स ना, मतलब कितना खर्च होगी? जैसे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आपने काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है जो आपने दी ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, निकल जाएगी। मान लेते हैं कितना आई? 100 जूल। अब इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, स्केप कराने के लिए सिर्फ जरूरत है 40 जूल की। कितनी? तो जो बची हुई है, जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है, उसी से तो पार्टिकल चलेगा। उसी से पार्टिकल क्या करेगा? इंटरस्टेलर स्पेस में मूव करेगा। तो एक चीज आप समझिए, ये गिवन काइनेटिक एनर्जी माइनस स्केप कराने में खर्च हुई, तो इसका डिफरेंस किसके बराबर होगा? जो अवेलेबल होगी किस काम के लिए? इंटरस्टेलर स्पेस में चलने के लिए। तो ये कितने के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम और वी कौन सी? अवेलेबल का स्क्वायर ना, इज इक्वल टू हाफ एम वी गिवन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब हाफ एम क्या हो जाएगा? कॉमन होके कैंसिल। अब वी अवेलेबल का स्क्वायर, वी गिवन कितना है बताइए? 20 का स्क्वायर माइनस वी स्केप कितना है? 8√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये कितना आ जाएगा? 64 इंटू 2 128। ये डिफरेंस कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? आए 272 या 372? ठीक है, 272 आ गया। अब इसको उधर कर दोगे तो क्या लग जाएगा? इसको उधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट। बस आंसर हो जाएगा।
समझ आई बात? यही स्पीड आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करा दिए इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड से रिलेटेड। तो पिछले 2 क्वेश्चन जो कराए थे उसको इस फार्मूले से सॉल्व किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे जब इसमें क्या कहते हैं इस फार्मूले से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्या होता है? गिवन स्पीड डिवाइड बाई एस्केप स्पीड। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू n की पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो मेरे ख्याल से उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप बेहतर होगा कि इस एनर्जी वाली इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। तो जब भी ये जो गिवन स्पीड है ना, अगर इसके स्पीड से रिलेट करके दी हुई है, एस्केप स्पीड से रिलेट करके, तो एस्केप स्पीड से अगर रिलेट करके देगा तो एस्केप स्पीड कट जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी आसानी से और तुरंत इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड मिल जाएगी। लेकिन अगर ये जो गिवन स्पीड है वो एस्केप स्पीड से रिलेट करके नहीं दी हुई है, तो कोशिश करिएगा इस तरह से सॉल्व करने की, तो मेरे ख्याल से और जल्दी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों दिखा दिया, आपको जो बेहतर लगे उससे करिए आप, ठीक है। थैंक यू।